हमारे बीच है डॉक्टर एम दुआ, विश्वविख्यात मानवाधिकार लीडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष व संपादक एरा व एनसीपी के हैं। सर, देखा जाए इस समय कांवड़ का बहुत बोलबाला है। तमाम युवा जो है कांवड़ के चक्कर पे अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज के इस युवा को जो कांवड़ को लेके जो है चिंतित है? जर्नलिस्ट महोदय, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। आपको भगवान ऊपर वाले सद्बुद्धि दे और जनता को भी सद्बुद्धि दे। ये कांवड़ चंद लोग, 1000 लोग ने शुरू किया था अपने हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से। वक्त बदलता गया, 1000 से लाख हुए, लाख से करोड़ हुए, अब तो 5 करोड़ हुए। और ये सब अंधविश्वास का बाजार चलाने के लिए, जहां स्वर्णों ने लोगों को तोड़ने के लिए सदियों से, कई 100 साल से सनातन, जिसको ये धर्म कहते हैं, वो वर्ण था, भेदभाव का एक व्यवस्था था, और उस भेदभाव की व्यवस्था को लाने की अथक प्रयास में स्वर्ण लोग लगे हुए। नंबर 1। नंबर 2, जब देखा कि सनातन के अंदर स्वर्ण और क्षुद्र कहा गया, निम्न तबके के लोगों को क्षुद्र कहा गया, उसी के अंदर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, ओबीसी और अल्पसंख्यक लोगों को कहा गया। लेकिन जब उन्होंने हक, अधिकार, सामाजिक भागीदारी मांगने की बात करने लगे, समय की गुजरते हुए, तो उन्होंने पैतरा बदला कि ये इससे बात नहीं बनेगी। अगर जमा हो गए, इनको अगर अकल आ गया, दिमाग में भर गया कुछ कि मैं शूद्र ही सबसे मूल निवासी है और मेरा हक, अधिकार ना मांगना है बल्कि छीन लेना है, तो इन्हें डर लगने लगा, स्वर्णों को डर लगने लगा। उन्होंने नया सगुफा छोड़ा। उन्होंने कहा, ये जितने भी क्षुद्र हैं, इनको जरा सा तोड़ो, ओबीसी को अलग करो, अति पिछड़ा को अलग करो, अल्पसंख्यक को मुसलमान, हिंदू मुसलमान करो। तो हिंदू शब्द लाया गया। वो हिंदू क्षुद्र से भी गिरा हुआ शब्द है। हिंदू के मतलब होता है काला, हिंदू के मतलब होता है गुलाम, हिंदू के मतलब होता है आप हर तरह से निम्न लोग हैं। आप ये चोर, डाकू, लुटेरा है। और ये सब मुगलों की दिया हुआ था, उनको बदलना था। तो इन्होंने एक शब्द ले लिया कि हिंदू राज बनाएंगे, टुकड़ा करके, यानी इन समुदायों को लॉलीपॉप देना कि हम तुम्हें राज देंगे, राज देंगे, सत्ता नहीं देंगे। हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे, लेकिन मालिक नहीं बनाएंगे। मालिक तो हम वही 2-4% वाले हैं, वही रहेंगे। लेकिन ये 85-90 की ढोल पीटते रहते हैं, खूब फंक्शन होता रहता है, लाखों करोड़ों खर्च होते रहते हैं, 5,500 पार्टियां और 42 लाख से ज्यादा संगठन बना करके, ये सारे के सारे अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, कहीं ना कहीं उसमें मैं भी दोषी हूं, मैं भी उसी समाज में आता हूं। हम ठगे के ठगे हैं। और जो छुटभैये नेता है, वो जो है चंदा खा करके धंधा वो भी कर रहे हैं, वो बड़ा खा रहे, ये छोटा खा रहे। और उसी का एक नतीजा निकला कि जो अति पिछड़ा है, जो कमजोर है, जो अंधभक्त है, जो आस्था में डूबे हुए हैं, उन समुदाय को कांवड़िया के रूप में इनको डेवलप किया गया, इनकी स्वागत किया गया, इनके रास्तों में फूल बरसाया गया, इन पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया, इनको हर तरह की सुख सुविधा दी गई। इसलिए दी गई कि तुम संख्या बढ़ाओ, तुम अनभक्त रहो, तुम हमारा तलवा चाटो, तुम सत्ता की बात नहीं करना। तो ये जो गेम है, ये गेम के अंदर जो पिछड़े लोग हैं वो फंस गए। आप देखिए
कि कंवरिया के नाम पे जो नशा करने वाले, जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं, आपस में टकराते हैं, शराब पीते हैं। जैसे मुहर्रम में मुसलमान उछल कूद कर करके तलवार निकालते हैं और लड़ते हैं, तो हर समुदाय के अंदर ऐसे जो बंटवारा किया, ये सब स्वर्णों की चाल रही, ब्राह्मणवाद की चाल रही, और उसमें वो कामयाब रहते हैं। आज कंवरिया के नाम पे ये जो भेदभाव है, ये जो हिंदू मुस्लिम किया गया, वो बंटवारे के लिए किया गया। और ये भी बता दे जर्नलिस्ट महोदय कि कंवरिया के नाम पे ये जो लूट कर रहे देश को, ये जो सता रहे हैं जनता को, उससे भटकाया गया। हमारे बद्रीनाथ में 228 केजी सोना गायब हो गया। हमारे जो है और मंदिरों में जो है वहां से 303 किलो सोना गायब होता है, उसको कांस और तमा पत्थर बना दिया जाता है। क्या ये दलित शोषित चोरी किया या ब्राह्मणवाद ने किया? किसने किया? क्या उसमें सरकार की हाथ नहीं है? आपने 300 करोड़ से ज्यादा जो आप ही कह रहे हो, और जो सीआई आपका जो है सीबीआई कह रहा है कि हमने जो है 40 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है, आपने नीट में पैसा खाया और जनता को गुमराह करने के लिए न्यायपालिका कहीं सरकार से मिली हुई है। जनता के नौजवानों को, हमारे छात्रों को, भविष्य को अंधकार किया गया। किसको? यही दलित शोषित, यही कांवर उठाने वाले लोगों को कहा कि तुम कांवर उठाओ, तुम हिंदू बनो, और इसमें बड़े खुश है, हमें हिंदू राष्ट्र मिलेगा, हमें हिंदू राष्ट्र मिलेगा। अरे उल्लू के पट्टे, मुझे गाली दे मेरे मुंह से निकलता है कि हमारा समाज इतना गिरा हुआ है, इतना नीच हो गया है कि ये शराब और कबाब में बिक गए हैं, हम बहकावे में बिक गए हैं, हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं, और फिर कहते हैं मुझे आरक्षण दे दो, मुझे हिस्सा दे दो। अरे भीख मंगा बने रहोगे? हम 90% हैं, हम देने वाले हो सकते हैं, हम देंगे, हम लेंगे नहीं, लेकिन सोच क्या है? मांगना है। तो धरना, प्रदर्शन, ये, और उसमें भी हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्ध भगवान को मानते हैं, हम अंबेडकर को मानते हैं, हम फूले को मानते हैं, हम इधर, ये सब अलग अलग दुकान चला रहे हैं, ये समाज को तोड़ रहे हैं, ये दुश्मन लोग हैं। अब बड़े बड़े नेता, अभी 22 को हुआ था, उससे पहले मैं फिर महाराष्ट्र गया, हर जगह आरक्षण चाहिए, किसी को मराठा आरक्षण चाहिए, किसी को दलित का आरक्षण चाहिए, किसी सामाजिक भागीदारी चाहिए, किसी को आलू चाहिए, किसी को भाजी चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को बिजली, बस भीख मांगने की आदत है। और फिर कहते हैं हम 90% को चाहिए था कि वो 543 निकाल करके अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाता, उसमें 543 छोड़ो, 272 को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या 140 करोड़ में आप जो है 90% हो, 130 करोड़ हो, आपके पास 272 नहीं है? चलो छोड़ दो, अगर हम दिल्ली में हैं तो यहां पे 70 एमएलए होते हैं, आपके पास 36 एमएलए नहीं है, फिर कहते हो दलित मुख्यमंत्री बनेगा, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। आप में है सलाहियत? आप में एक है? अब 800 से ज्यादा पार्टियां खड़ा होते हो, जरूरत हमें 36 है, 800 खड़े हो गए, एक का तो है नहीं, समझ तो है नहीं, उसमें एक लिस्ट बनाने की आप लोगों ने जरूरत नहीं समझा कि उसमें से हमारे 36-40 जो हमारा ये लीडर होगा, ये आईएएस है, ये लीडर है, ये हमारा वकील है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, ये हमारा देखरेख करने वाला है, हम इसे ही सब मिल करके वोट देंगे, उसे जिताएंगे। क्या आप में ये सलाहियत है? तो नहीं है तो कमारियां उठाते रहिए, कांवर उठाइए, मैल उठाइए, पत्तल चाटिए। द्वारी आपको रोकते हुए मैं ये और जानना चाहूंगा, ये जो कांवड़ का सीजन चल रहा है, इस कांवड़ के सीजन से लाभ किसको है? बनिया ब्राह्मण किसको लाभ है? कौन लाभान्वित हो रहा है इन जो नौजवान, जो अंधभक्त नौजवान, जो हमारे अति दलित पिछड़े हैं, उनसे जरा सा पूछिए, उनको ही नहीं पता कि भैया जो पानी आप जो है हरिद्वार से गंगा जल उठाते हो और ले जाकर के शिव जी पे चढ़ाते हो, उसके पीछे का राज क्या, कहानी क्या है, नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। एक इनकी जो है आस्था बनी हुई है कि हमारे शिव जी सावन में जहां बरसात होता है, जहां बाढ़ होता है, जहां पानी ही पानी होता है, जहां शिव की जटा से गंगा निकलती है, शिव की जटा से
गंगा निकलती है, वो शिव जी प्यासे हैं, उनको हम पानी पिलाने जा रहे हैं। कैसी सोच है। तो ब्राह्मण ने कभी जो है आंख से, कभी नाक से, कभी मैल से, कभी नाखून से भगवान बना दिए। तो ये जो है कुछ भी, ये जो आडंबर बना रखा है, ये जो धर्मशास्त्र बना रखा है, उस पर कभी गहराई से सोचा किसी ने? क्या कभी उसको जाना कभी किसी ने? यही मुसलमानों में भी है। उनको कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप कहिए कि एक आयत का मीनिंग समझा दो, नहीं मालूम। यही हमारे ये पूरा जो हिंदू समुदाय बना दिया है। बार बार हम लोग भी हिंदू हिंदू कहने लगे, जो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एक बार आप एक व्यक्ति को 1000 बार कहोगे पागल पागल, तो वो पागल हो जाएगा और पागल हम सब लोग कहेंगे। तो इसी तरह से आज हमारे मुंह से भी निकलने लगा कि ये सब लोग हिंदू हिंदू, तो हम भी हिंदू कहने लगे। लेकिन ये तो उनकी चाल है, ये सब चाल है। ये शिव जी पे जल चढ़ा के उनको प्यास बुझाने जाते हैं, और हकीकत यह है कि जो हमारा प्यास बुझाता है, जो हमारी पालनहार है, जो हमारा भगवान है, जिस पे मेरी आस्था है, आप उसे पानी पिलाओगे? जब पानी ही पिलाना था तो कोरोना में शिव जी के मंदिर में ताला क्यों लगा दिया था? भगवान जी कहीं बाहर निकलेंगे कोरोना हो जाएगा। अरे भगवान जी है भैया, वो तो कुछ भी एक चपेट में सब कुछ कर दे। आपने 32 करोड़ देवी देवता बना लिया और बनाए जा रहे हो, और अब तो नेता को भी आप जैसे थोड़ा सा कुछ काम किया, जैसे दबंग हो गया, आपने कहा कि मोदी योगी भी हमारा भगवान है, वो हमारा अवतारी है, उसका भी मूर्ति बननी चाहिए। तो बनाते रहो मूर्ति। आज मूर्ति बनाओगे, आने वाला जनरेशन उसकी पूजा करने लगेगा, और महिमा मंडप होने लगेगा, उस पे भजन कीर्तन होने लगेगा, लाखों लोग दर्शन करने जाएंगे। करो। तो ये सब हमारी मन बुद्धि की वजह से, अशिक्षा की वजह से, अज्ञानता की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें दलित मारे जा रहे, शोषित हो रहे हैं, और बड़े लोग, मजे लोग, जैसे शेख लोग सऊदीया में मुर्गा लड़ाते हैं, खून हो जाता है, और वो मजे लेते हैं। एक मुर्गा जीता, एक मुर्गा हारा, लेकिन जान किसका गया? मुर्गा का गया। तो यही हालत है कि हम गरीबों को, दलित को, शोषित को, पिछड़े को ये सब धर्म की चाशनी में डुबो कर करके, ऐन केन प्रकार तरीके से हिंदू मुस्लिम कर करके, सांप्रदायिकता का माहौल बना कर करके, हमारे बीच में नफरत का बीज बो करके हमें ही मारते हैं। और ये जो मात्र 2-4% लोग हैं, ये मजे लेते हैं। ये देखो बेवकूफ को, ये कहता है 90%, लेकिन अकल 0% भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के युवाओं को? आपके चैनल से देश के युवाओं को, बहुसंख्यक को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि किसी तरह का आरक्षण हो या आप किसी तरह का हक अधिकार की बात करते हैं, वो मांगे नहीं, बल्कि ये कहें कि हम अपनी संख्या भरपूर है, हम देने की क्षमता रखते हैं, हम सत्ता में जाएंगे, और हम सब मिल करके अच्छे सच्चे उम्मीदवार बना के, जो आप अगर अंबेडकर के फॉलोअर हैं, तो अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर आपको हक अधिकार चाहिए तो सत्ता के गलियारे में जाइए। यही प्रियार ने कहा, यही कर्पूरी ठाकुर ने कहा, यही जयप्रकाश ने कहा, यही लोहिया ने कहा, और यही जो है ललई यादव जी ने कहा। तो तमाम नेता, जो कुछ नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन वो तमाम लोग जो है मिल कर करके जो आपको मैसेज दिया है, आपकी अकल खोलने के लिए, उन अकल को लेकर करके काशी राम ने जो कहा, उन तमाम लोगों को अगर आप दिमाग में रखें, तो भारत के अंदर जो आपकी आबादी है, उसमें से अच्छे सच्चे का लिस्ट बनाइए, उसके पीछे पड़ जाइए, आप एमएलए बनाइए, एमपी बनाइए, हक लीजिए। और दूसरा, अगर आप कहता है कि मेरा हक कहां गया, तो उसे आरक्षण दे दीजिए। उसको 10% है तो 10% हिस्सा दे दीजिए, 90% आपका, 10% उसका। और दूसरी बात आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि ये अंधविश्वास, ये धर्म कर्म, आप आस्था जरूर रखिए, घर में पूजा पाठ जरूर कीजिए, लेकिन बाहर जो तांडव मचाते हैं, आपस में लड़ते हैं, सांप्रदायिकता
फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इससे बचिए। हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक होकर करके संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, सेकुलर देश है और इसमें बगिया को खूबसूरत बनाने के लिए मिलजुल करके रहे और गलत तत्वों का सरकारी जो फायदा लेना चाहता है, आज जो आपको योगी जो है आपके लिए पल के बिछा रखा है, उसको लग रहा है कि ये 5 करोड़ मेरा वोट बैंक है, मैं इसे वोट लूंगा और 10 उपचुनाव और बाकी चुनाव में जैसे आपको लगा था इनको कि 70 का 70 जीत जाऊंगा, अभी इनकी सरकार जा रही थी लेकिन धर्म की चाशनी में इस तरह से जोड़ तोड़ करके ये 10 सीट जीतना चाहते हैं उपचुनाव। और आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश में ये जो है पूरा का पूरा विधानसभा जीतने की सपना देख रहे हैं, लेकिन इससे बचना होगा और इन तमाम जो आपके लुटेरे हैं इनको जरकिनार करते हुए मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी का अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी को गले लगाना होगा और अच्छे सच्चे को मिल करके सरकार बना करके अपना हक अधिकार लेना होगा। तभी आपको आर्थिक आजादी मिलेगी, तभी आपको हक अधिकार मिलेगा, तभी आपको सामाजिक भागीदारी मिलेगी, तभी आपको रोजगार मिलेगा, तभी आपको सुरक्षा मिलेगा और तभी आपकी तमाम जो है क्षेत्रीय और स्थानीय और राज्य स्तरीय समस्याओं का समाधान होगा और तब भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के और हम लोग खुशी खुशी अपने राष्ट्र के अंदर न हम क्षुद्र होंगे, न हम हिंदू होंगे, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय होंगे और भारतीय होने के नाते एक जात, एक धर्म, जात हमारा भारतीय, धर्म हमारा मानवता और भारत के अंदर हम एक दूसरे से बात करने के लिए एक राष्ट्रभाषा, बाकी सभी भाषा रहेंगे, एक राष्ट्रभाषा का पर पहल करेंगे और मैं समझता हूं कि देश को इसी तरह से बचाया जा सकता है। बाकी जिन रास्तों पे हम चल रहे हैं वो सिर्फ भटकने और भटकाने की बात है, उससे बचने की जरूरत है। बस आज यही मैसेज आपको देना चाहता हूं। धन्यवाद।